उन चीज़ों पर परमेश्वर पर निर्भर रहना है, लेकिन अपने उपयोगिता की वस्तु या जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हो वो आप वचन के द्वारा पा सकते हैं। वचन कहता है कि इसहाक के 2 पुत्र थे, याकूब और एसाऊ। और याकूब और एसाऊ 2 भाई थे। और वचन कहता है एक दिन क्या हुआ, मैं 27 से हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं। एक दिन क्या हुआ कि जो एसाऊ था वो बड़ा था और याकूब छोटा था। और बाइबल कहती है कि एक दिन ऐसा हुआ कि जब आप 25 के 29 में बात लिखी है कि याकूब भोजन के लिए दाल, अभी इस कहानी को सुन लीजिए, ये लास्ट का वचन है और ये आपकी जिंदगी में काम करेगा। याकूब क्या कर रहा था? दाल पका रहा था। और बाइबल कहती है एसाऊ मैदान से थका हुआ आया। तब एसाऊ ने याकूब से कहा, वो जो लाल वस्तु है उस दाल में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इस कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अब याकूब जो एक चालाक व्यक्ति था, उसको याकूब को धोखाबाज या चालाकी के अवसर को ले लेने वाला व्यक्ति भी कहा जाता था उसको। तो लिखा है कि याकूब ने बताया क्या कहा। याकूब ने कहा कि अपना पहलौठे होने का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। आप जानते हैं कभी कभी क्या होता है कि हम अपने घर में जब पैदा हो गए हैं तो हमें लगता है अरे हम छोटे क्यों हैं, अरे हम बड़े होते तो कितना अच्छा होता। और अगर बड़े हैं, हाय दादा हम बड़े क्यों हैं, सारी जिम्मेदारी हमें दी जाती है। काश हम छोटे होते। और छोटे बड़े कह रहे हैं काश हम बीच के होते। मैं कह रही धन्यवाद दे, आप जिस भी पोजीशन पे हैं आप प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने कुछ सोच के आपको बीच का और बड़ा और छोटा बनाया, वो उसकी योजना के तहत हो आप। बाइबल कहती है ये आया और कहने लगा कि मुझे ये दाल दे दो। तो वो कहता है कि अपने पहलौठे होने का अधिकार मेरे हाथ बेच दे। एसाऊ ने कहा मैं अभी मरने पर हूँ, पहलौठे का अधिकार लेकर मैं क्या करूंगा। तू कहता है याकूब ने कहा मुझसे अभी शपथ खा। ने उससे शपथ खाई और अपने पहले पलौठे होने का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाऊ को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने उसे खाया और उठकर चला गया। और एसाऊ ने अपने पहलौठे होने का अधिकार तुच्छ जाना। आज जो कुछ आपको मिला है ना, वो बड़ा सम्मान की बात है। आपको ध्यान देने वाली बात है कि परमेश्वर ने जो कुछ आपको दिया है, खुदा ने जो कुछ दिया है, उसका धन्यवाद देना, उसका आदर करना बनता है। आज भी दाल पका, थोड़ी देर कहानी जरा ध्यान से सुन लेना, आपके लिए चीज का कारण होगी। अब जब ये दाल पका रहा था, अभी फिर क्या आया, गर्मी में आया, कहने लगा मुझे भूख लगी है। तो याकूब बड़ा चालाक था। याकूब कहने लगा कि ऐसा कर कि पहले ये तुम्हारा पहलौठे होने का अधिकार वो मुझे दे दे। कहता अरे पहलौठे होने का अधिकार क्या करेंगे, हम तो भूखे मर रहे, दाल दो ज़्यादा अच्छी बात। जरा से खाने के लिए इसने पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच दिया। और जब याकूब के हाथ बेच दिया, ये अपना खा पी के चला गया। परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर के आदर के सम्मान को इसके बाइबल कहती तुच्छ जाना। एक समय आया जब बाइबल कहती है कि इसहाक बूढ़ा हो गया था, उसकी आंखें धुंधली हो गई थी। ये बात 27 में लिखी है। धुंधली हो गई, उसे कुछ सूझता ना था। तो वो सोचने लगा कि लाओ मैं अपने दोनों पुत्रों को बुला के आशीष दे दूं, क्योंकि वचन ऐसा कहता है जो कुछ तुम बोलोगे वो घट जाएगा। इसहाक ने अपने दोनों पुत्रों को जब बुलाने की आशीष देने की मतलब जो बड़ा बेटा एसाऊ था वो याकूब अपनी माँ का प्यारा था और एसाऊ अपने बाप का। तो बाइबल कहती है इसने कहा, इसहाक ने कहा कि ऐसा करते हैं कि अपने एसाऊ को बुलाकर उसको आशीष देते आज हम। तो ये बात उसकी माँ सुन रही थी, तो उसने एक चालाकी करी। उसने सोचा मैं याकूब को भेज दूंगी, मैं अपने पुत्र याकूब को वो सारी आशीषें दिलवा दूंगी, क्योंकि उसकी आंखें धुंधली थी, वो देख नहीं पा रहा था। तो एसाऊ के रोएदार थे, रोएदार उसका शरीर था। तो उसकी माँ ने क्या किया, एक बकरी के बच्चे की जो रोए वाली खाल होती उसको बांध दी, गले में लपेट दिया ताकि इसहाक उसे पहचान न पाए और स्वादिष्ट भोजन बना के ये जब बाप के पास में जाता है, बाप जैसे टटोला और पूरी तरह पहचान न पाया। और उसने कहा भी कि बोली तो याकूब की लग रही पर शरीर एसाऊ का लग रहा है। तो कहता नहीं नहीं मैं ही हूँ, आपका बड़ा बेटा मैं ही हूँ। तो बाइबल कहती है कि इसहाक ने उसे बहुत सारी आशीष दी कि तू फले फूले, और उसने सारी आशीषों को रिसीव कर लिया। उसने एसाऊ को समझ के दिया था, क्योंकि एसाऊ ने अपने पद को तुच्छ जाना, इसलिए आज आशीष याकूब को। याकूब थोड़ा परमेश्वर के प्रति बुद्धिमान था,
बहुत धोखेबाज था, लेकिन परमेश्वर के आशीष को चाहे चुपके से ले चाहे कैसे भी ले वो लेना चाहता था। तो बाइबल कहती है कि ये चुपचाप जब गया तो ये सारी आशीषें इसहाक ने अपने पुत्र याकूब को दे दी एसाव समझकर, और सारी आशीषें जब इसने ले ली तो थोड़ी देर बाद जब एसाव आता है कहता पिताजी मैं तो खाना ले आया, पिताजी आज मुझे तुम आशीष दो। बोले बेटा अभी तो मैंने तुम्हें आशीष दी है, अभी तो मैंने तुम्हें आशीष दी है। तो उसने कहा नहीं नहीं वो तो याकूब था। कहेगा हाय अब मैं उसे दे चुका, अब मैं उसे दे चुका हूँ, अब मैं दोबारा वो चीज़ें नहीं कर सकता। तो बाइबल कहती है क्योंकि उसने परमेश्वर की दी हुई चीज़ों को तुच्छ जाना, इसलिए बाइबल कहती है कि इसहाक ने कहा कि इसहाक ने फिर कहा ठीक है मैं तुम्हें इतनी आशीष दे सकता हूँ। जब आप 39 पढ़ते 27 का 39 39 तो यहाँ लिखा उसके पिता इसहाक ने उससे कहा सुन तेरा निवास उपजाऊ भूमि पर हो, ऊपर से आकाश की ओस उस पर पड़े और तू तलवार के बल पे जीवित रहेगा और अपने भाई के अधीन तो होए, पर तू जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कंधे पर से तोड़ डालेगा। मतलब कि तू अपने भाई के अब अधीन रहेगा क्योंकि तूने क्या किया है, मेरी परमेश्वर मतलब परमेश्वर की दी हुई चीजों को तूने तुच्छ जाना, उसके नए जन्म उसके आत्मा को तूने तुच्छ जाना, इसलिए तुम अब संघर्ष करोगे। जो पवित्र आत्मा नहीं होता है तुम्हारी लाइफ में संघर्ष होता है। तो वचन कहता है अब एसाव के बारे में लिखा है कि फूट फूट कर ये रोया और जब आशीष को लेना चाहा तो इसे आशीष फिर नहीं मिली। इसीलिए कहा जाता है आज आपके पास समय है, आज आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भरकर आप उन बीमारियों पर उन परेशानियों पर गरीबी पर जयवंत हो सकते हैं। कल शायद मौका ना मिले, एसाव को कोई मौका नहीं मिला। अब बाइबल कहती है कि याकूब के ऊपर बहुत आशीष आ चुकी थी और याकूब के ऊपर बहुत सारी आशीष आ चुकी। जब उसकी पत्नी ने देखा, इसहाक की पत्नी रिबका ने देखा कि अब एसाव कहने लगा मैं इसे मार डालूंगा क्योंकि इसने क्या किया है, मेरी आशीष को ले लिया। तो बाइबल कहती है रिबका जो अपने पुत्र याकूब को प्यार करती थी कहने लगी तू भाग जा, अपने मामा के यहाँ चला जा। और बाइबल कहती है कि याकूब अपने मामा के यहाँ लाबान के यहाँ भाग गया था। और आप बीच में ये भी पढ़ते हैं कि एसाव जब उसे मारने के लिए 400 लोगों को लेकर आ रहा था तब उसने क्या की थी बताओ, रात भर उसने, आप समझो याकूब जरूर धोखेबाज था लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह क्यों था, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वो जानता था न बल से न शक्ति से प्रभु की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। उसने एक मल्ल युद्ध किया था जो आप और हम नहीं करते हैं। हम परेशानी आती रोते गाते हैं लेकिन हम फुल नाइट प्रेयर नहीं करते। वचन कहता है इसने फुल नाइट प्रेयर करी और स्वर्गदूत से लड़ा और इसका नाम याकूब से इजराइल रखा गया, परमेश्वर का घर इसका नाम रख दिया गया। रात की प्रार्थना आपकी डेस्टिनी आपकी परिस्थितियों को चेंज कर सकती बदलता। आमीन। रात की प्रार्थना आपको बदल सकती है, पूरी रातों रात आपकी सिचुएशन चेंज कर सकती है। आप लिख लिया करो। मैंने कहा ये मोटिवेशनल सभाएं नहीं है कि आप सुनकर चले जाओ, आपने रात की प्रेयर करनी, आत्मा से भरना। अब बाइबल क्या कहती है, जब ये लाबान के घर जाता है याद रखिए आपने जो बोया है आप वही काटोगे। और बाइबल बताती है जब ये जाता है और लाबान के घर जाता है, ये 7 साल वहां पे सेवा करता है और 7 साल सेवा करता है। तो लाबान कहता है तूने बड़ी सेवा करी है, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। तो कहता है नहीं मुझे तेरी बेटी राहेल पसंद है, शादी करते नहीं। कहता ठीक है मैं कर दूंगा। और इसके साथ एक धोखा होता है। क्यों धोखा होता है बताओ, क्योंकि इसने अपने भाई को धोखा दिया। अगर आज आप धोखा दोगे तो कल तैयार रहे आप भी लेने के लिए। वचन कहता है इसने अपने भाई का आशीर्वाद धोखे से ले लिया था। अब जिस रात ये अपनी पत्नी के पास जाता है तो राहेल की जगह लिया इसे मिलती है धोखे से। आप धोखा करोगे, आप प्रभु के साथ धोखा करोगे वो भेजेगा धोखा, प्रभु का अनादर करोगे वो अनादर, और प्रभु का भी करोगे मनुष्यों के साथ भी करोगे आपको वो चीजें मिलेंगी, आप उस कटनी को काटोगे। बाइबल कहती है जब ये जिस रात अपनी पत्नी के पास गया, इसने भी पत्नी को देखा तो राहेल नहीं थी, लिया थी। ये गुस्साया और कहने लगा कि लाबान तूने ये क्या किया, मेरे साथ धोखा किया। तो उसने कहा कोई बात नहीं मैं वो भी दे दूंगा। और फिर इसने लिया के लिए भी 7 साल मेहनत। मैंने कहा अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से नहीं चलेंगे तो संघर्ष डिफिकल्टी लाइफ में होगी। बाइबल कहती है 7 साल लड़के और सेवा कर रहा था। अब जब ये बहुत परेशान हो गया तो हम आते हैं 30 में। अब मैं आपको एक बहुत ही मिलकर चीज बताने जा रही हूँ। आपने याकूब की कहानी को समझा कि कैसे इसने धोखे से अपने भाई के आशीष को ले लिया था, कैसे एक चालाकी थी जो पहलौठे का अधिकार इसने एक थके मांदे भाई से कहने लगा तू बेच दे, ऐसे भी तो खाना दे सकता था कि नहीं। पीछे हेलो क्या बता रहा है बताइए, कहाँ कहानी जा रही है।
अगर कोई धन के लिए प्रार्थना कराने आया तो मैं पहले वचन पूछूंगी क्या मैंने बताया है। आपकी धन की भी आखिर में धन की ही मेन है कि कैसे आप अपने धन को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को उन्नत कर सकते हैं, और होगा और गवाही भी आएंगी यीशु मसीह के नाम। कैसे आप धनवान बन सकते हैं, कैसे गरीबी का दाना आज आपकी लाइफ से जाएगा। पवित्र आत्मा से भरे, देन आपको क्या करना है। अब ये व्यक्ति धोखा देने वाला था। जब इसका भाई थका मांदा आया तो ये खाना ऐसे भी दे सकता था, पर इसने कहा पहलौठे होने का अधिकार तो मुझे दे दो। वो थका मांदा था, उसने कहा ठीक है ले लो। नंबर 2, जब एसाव को आशीष मिलनी थी तो ये लपेट के खा गया और एसाव बन के गया और सारी आशीष खुद ले आया। अब जब ये अपनी लाइफ में आता है तो क्या करता है, इसको धोखा मिलता है, क्योंकि धोखा इसने बोया था। ये परमेश्वर से कहता है हे प्रभु, अब ये प्रभु की वाचा में आ जाता है। कहने लगा परमेश्वर ऐसा कर, यदि तू मेरी लाइफ में मुझे रास्ते में सुविधा दे और मेरे पिता की देश फिर मुझे वापस लौटा ले आए और मुझे बरकत दे, आशीष दे, तो मैं तुझे दशमांश दिया करूँगा। इसलिए जब वाचा बांध के परमेश्वर के आगे चला तो एक दिन जब ये सारी बातें हो गई तो एक दिन ये लाबान से कहने लगा कि अब मैं अपने भाई घर जाना चाहता हूँ। कहने लगा अब मैं घर जाना चाहता हूँ, अपनी पत्नी अपने बच्चों, मेरी पत्नी मेरी बच्चों को दे दे, क्योंकि 12 गोत्र आप जानते हैं। 12 गोत्र किससे हुए थे? याकूब से। इनकी जो दासी थी, लिया थी, राहेल थी की पत्नियों से। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत ही अच्छी बात, मैं चाहती हूँ आप ध्यान से समझें इस बात को। यहाँ पे लिखा है कि जब आप 30 अध्याय और उसके आप 25-26 से जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है 26 में कहने लगा मेरी स्त्रियां मेरे लड़के वाले जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है मैंने तेरी सेवा कैसी करी है। लाबान ने उससे कहा, लाबान ने कहा अच्छा ठीक है, मैंने तेरे कारण आशीष पाई है, तू अब चला जा। जब आप 32 से पढ़ते हैं तो उसने कहा मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा, और जो भेड़ या बकरी, पहले कहने लगा चित्ती वाली, चितकबरी वाली, और जो भेड़ है वो काली और चितकबरी व चित्ती वाली हो, उन्हें मैं अलग रखूंगा और वे ही मेरी मजदूरी ठहरेंगे। इसने कहा ये जो बहुत सारी भेड़ बकरियां, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, कहने लगा ये इतनी सारी भेड़ बकरियां हैं, और परंतु इसमें जो चित्ती वाली हैं, चितकबरी हैं और जो काली हैं, इन्हें मैं अलग करके रखूंगा और वो मेरी मजदूरी ठहरेंगी। कहने लगे मतलब जो ये बच्चे जनेंगी जिनमें चितकबरी हो, जो भी इसने निशानियाँ बताई वो होगी, वो मेरी हो जाएंगी, क्योंकि भेड़ बकरियों वाले लोग उस समय धनाग्रह माने जाते थे। उसने कहा ठीक है, उसने कहा ठीक है। अब आगे जब पढ़ते हैं तो लिखा है, बाइबल कहती है कि लाबान जो थोड़ा सा चालाक था, उसने क्या किया, उसने पहले तो वो राजी हो गया। उसने सोचा इतनी कहाँ होंगी, इतनी कहाँ होंगी, उन्होंने 2-4 होंगी, चलो इसको दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप जानते हैं कि याकूब ने एक काम किया था जो आपने करना है। लाबान ने बात को सोचा था, चित्ती चितकबरी धब्बेदार ये मांग रहा है, इतनी भेड़ों में 20 होंगी, 25 होंगी, जिस तरह बच्चे होते जाएंगे मैं इसको देता जाऊंगा, क्या दिक्कत है। लेकिन याकूब को देखिए, याकूब ने क्या किया था। याकूब ने क्या किया, जब आप 37 में पढ़ते हैं, 30 के 37 में, याकूब ने चनार, बादाम, अरमोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियां लेकर उनके छिलके, कहीं कहीं छिलके उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसा कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई दे रही है। अब उसने कहा ये धब्बेदार, चित्तीदार, ये मेरी होंगी। उसने क्या किया, सेम वही पैटर्न उन छड़ियों में डिजाइन कर दिया। एक लकड़ी ली और उसमें क्या कर दिया, डिजाइन कर दिया, मतलब अपने मन के अनुसार। और जब डिजाइन कर दिया तो बाइबल कहती है तब छीली हुई लकड़ियों को, छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कठौतों में खड़ा कर दिया, और जब वे पानी पीने के लिए आई तब वो गाभिन हो गई। बाइबल कहती है कि ये पानी पीने के लिए बकरियां आती थी, और जब ये पानी पीती थी उसमें देखती थी जो छड़ियों में धब्बेदार, चित्तीदार जो भी डिजाइन, वो उनको देखती रहती थी, और जब उनको देखती रहती थी वो तो गर्भ को धारण करती थी। अब बाइबल कहती है छड़ियों के समान और छड़ियों के सामने गाभिन होकर भेड़ बकरियां, धारी वाले, चित्ती वाले, चितकबरे बच्चे वो जनने लगी। तब याकूब ने भेड़ के बच्चों को अलग किया, लाबान की भेड़ बकरियों के मुंह को चित्ती वाले और सब काले बच्चों की ओर दिया, और अपने झुंड को उनसे अलग किया।
तब लाबान की भेड़ बकरियों के उन्हें मिलने ना दिया, और जब जब बलवंत भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तब तब याकूब उन छड़ियों को कठौती में उनके सामने रख देता था, जिससे वे छड़ियों को देखते हुए गाभिन हो जाए। और जब जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तब वह उनके उनके आगे नहीं रखता था। इससे निर्बल निर्बल लाबान की रही और बलवंत बलवंत याकूब की हो गई। और 43 में बात लिखी है, तो वह पुरुष अत्यंत धनाग्रह हो गया और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दासियां, दास, ऊंट और गधे हो गए। हालेलुया। आप समझिए इस बात। बाइबल कहती है कि जो बलवान थी बकरियां उनके आगे वो रखता था, जो निर्बल थी उनके आगे नहीं रखता था। याद रखिए, जो आत्मा में कमजोर व्यक्ति हैं उनके जीवन में पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा, लेकिन जो आत्मा से भरे व्यक्ति हैं और वचन को रख के अगर डिक्लेयर करोगे, आप गाभिन हो जाओगे। आपकी चीजों में, आपके जीवन में वो चीजें आ जाएंगी और एक दिन 9 महीने बाद वो बच्चा होता है, लेकिन 9 महीने के बाद कुछ समय आएगा जब आपकी चीजें डिलीवर्ड होने लग जाएंगी। बाइबल कहती है जैसे ही चाहता था उन छड़ियों में क्या करता था, डिजाइन बना देता था। आप जो चाहो वो वचन आप अपने लिए निकाल कर अपने लिए रेमा वर्ड कर सकते हो। जब आप डेली पढ़ोगे तो खुदा खुद ही तुम्हें देगा, खुद ही आपको रेमा वर्ड देगा। लेकिन यदि आप चाहते हो ये धन की आशीष मुझे मिले, मैंने कहा धन की आशीष से आप निकाल लो, धन के वचन निकाल लो और डेली जब आप पवित्र आत्मा से भरो, आराधना करो तो उन्हीं वचन को बोलो। आप देखो वो चीज आ रही, रास्ते बन रहे हैं, मार्ग खुल रहे हैं, कर्जे की दुष्ट आत्माएं आपको छोड़कर जाएंगी। बाइबल कहती है प्रतिदिन ऐसे करता। निर्बल बकरियों क्या करें, क्योंकि निर्बल लोगों को समझाओ समझ में नहीं आता, लेकिन जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों को वो मुंह की बात को बड़ी जल्दी पकड़ते हैं। मेरे यहाँ नीसू है, वो अगर उसको कोई बात कहेंगे हम भूल जाएंगे, वो हम मुझे 4 साल बाद बताएगी, आपने ये बात कहा था, मैंने किया है, आज देखो मम्मी ये चीज मेरे जीवन में हो गई। अब मुझे याद भी नहीं रहता 2 साल बाद, या कभी मैंने एकदम अचानक से रात में कोई इसको मैसेज टाइप किया, हम भूल जाएंगे। वो मुझे बताएगी देखिए आपने ऐसे बोला था, मैंने ये चीज किया और आज मैं इस चीज से निकल गई। लेकिन जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग होंगे वो कुछ कहो तो वो समझते हैं बात। परमेश्वर की आत्मा से जो लोग नहीं भरे उसका वचन कभी उनके जीवन में काम नहीं करता। आपको आत्मा में अलर्ट होना है कि मुझसे गालियां नहीं निकालनी, आपको आत्मा में अलर्ट होना है कि बुराई निंदा से दूर रहना है, आपको अलर्ट रहना है कि आपको परमेश्वर से प्रार्थना दिन में 3 टाइम करनी है, आपको भवन में संगति करनी है। और पवित्र आत्मा से आप भरोगे, वचन को पढ़ोगे, वो होने लग जाएगा, वो होने लग जाएगा, वो होने लग जाएगा। और आत्मा में आप जान जाओगे ये चीज मेरे साथ होने जा रही है। याकूब नाइट प्रेयर करता था। याकूब ने क्या किया, उसने क्या किया, उसने उन छड़ियों पर, पहले बोला मैं ऐसे, लोग कहते थे हमारा यीशु मसीह ऐसा है, अभी हम ऐसे हो जाएंगे वैसे, और 4 साल भी उनके बाद भी उनकी स्थिति नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो प्रयास नहीं किया, पवित्र आत्मा से नहीं भरे, इस कारण वो गर्भवती नहीं हुए। आप गर्भवती और आप गर्भवती, ये इसमें लिखा है, आगे देखो क्या हुआ। अब बाइबल कहती है ये क्या करता था, ये जानता था इस चीज को कि जो चीज हम देखते रहेंगे वो चीज निगाह अगर उसके ऊपर नहीं हटाएंगे वो चीज को हम मैनिफेस्ट कर लेंगे। और इसने क्या किया, बकरियां पानी पीने आ रही थी, बलवान आत्मा से भरे लोग आते हैं, लोग आत्मा से भरे लोग आते हैं, जब उनको वचन बोलो वो रिसीव करते हैं। अभी पीछे कुछ बहनें हमारी सो रही है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में कभी छुटकारा नहीं आएगा, क्योंकि आपने परमेश्वर की आत्मा को शोकित किया और वचन का अनादर, यानी कि वचन ही परमेश्वर, अब परमेश्वर को अनदेखा करा। कैसे चीजों को लेकर आप जाओगे, कैसे चीजों को मैनिफेस्ट करोगे? परमेश्वर ने प्रार्थना करो तुम्हारे लिए हो गया, आप क्या प्रार्थना करा बस हो गया? नहीं, दिन रात वचन पर तुम ध्यान दिए रहना। जो आपको चाहिए, नहीं मैं उन्नति को पा रहा हूँ, मैं उधार दूंगा नहीं, मैं उधार लूंगा, मेरे रास्ते खुल रहे हैं, हो रहे चरवाहा है, मुझे घटी नहीं हो सकती, मैं फ्रूटफुल हूँ, खुदा की दूध मेरे लिए मार्ग बना रही है। इस तरह डेली आपको बोलना है, डेली वचन को बोलना है, और धीमे धीमे देखो कि बदलाव होने लगेगा। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में बदलाव आपकी लाइफ में होने लगेगा। बाइबल कहती है इसके पास कुछ नहीं था और ये धनाग्रह हो गया, दास दासी ऊंट एवरीथिंग इसके पास थी। क्यों? क्योंकि एक काम इसने किया था कि बकरियों के आगे, हम बकरी से ज्यादा आशीषित लोग हैं, हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए लोग हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। डे बाई डे, दिन और रात काम होंगे यीशु मसीह के नाम में। दिन होगा, आप रात को बदलाव देखोगे, रात को करोगे सुबह बदलाव देखोगे यीशु मसीह के नाम से, मगर दिन रात तुम उस पर ध्यान दिए रहना। अब बाइबल क्या कहती है, इतना धनाग्रहण हो गया तो इससे लोग जलने लगे, इससे लोग जलने लगे। तो बाइबल कहती है इसके साथ, अब ये कहता है, अगर आप 31 पढ़ते हैं तो ये कहता है, शिकायत करता है याकूब। अब लाबान इसके साथ धोखा कर रहा था कि ये तो धनाग्रह होता जा रहा था, धनाग्रह होता जा रहा।
31 के 7 में लिखा है, याकूब कहता है और तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया। आपको पता है ये बदल देता था लाबान, कहता ठीक है चित्ती चितकबरी तुम्हारी नाम फिर अब चित्ती चितकबरी जो होंगी वो मेरी होंगी। तो ये क्या करता था, धब्बे बना देता था, ये और चीजें बना देता था और सेम वही पैटर्न अपनाता था, बकरियों के आगे रख देता था। आपको कोई चैलेंज करे उस चैलेंज को भी पूरा कर सकते हो आप, वचन को पकड़ के आप पूरा कर सकते हो। 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर अगर आपने किसी को चैलेंज कर दिया, आप यकीन माने अगर वचन को आप डेली पढ़ना और पवित्र आत्मा से भरने लग जाएं, 6 महीने भी नहीं लगेंगे, वो चीजें आपके सामने आ जाएंगी। हालेलुया। इसने कहा कि मजदूरी को ही मेरी बदल देता था, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। जब उसने कहा चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां चित्ती वाली ही जलने लगी। और जब उसने कहा कि धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां धारी वाली जलने लगेगी। इस रीत से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझे दे दिया। अब याकूब 10 में एक बात कह रहा था, कहता भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय मैंने एक स्वप्न देखा। देखिए जब आप आत्मा से भरे होते हैं और वचन को बोलते हैं तो आत्मिक क्षेत्र में कुछ होता है। क्या होता है, लिखा है, कहने लगा कि भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरियों पे चढ़ रहे हैं वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले। जैसे आप वचन को डिक्लेयर करेंगे, जैसे आप पवित्र आत्मा से भरे, तो पवित्र आत्मा से भरना पड़ेगा आपको। आज्ञाकारिता, संगति, आराधना आपको पवित्र आत्मा में मजबूत करती है। और फिर आप क्या करोगे, जब वचन को बोलोगे तो आत्मिक जगत में क्या होगा, स्वर्गदूत काम करेंगे। कहता मैंने एक सपना देखा कि जैसे ही इसने बोला था कि चित्तीदार और धारीदार मेरे होंगे, कहता मैंने एक सपना देखा कि जो बकरी और बकरे साथ में हैं वो धारीदार और चित्ती वाले हैं। क्योंकि आत्मिक जगत में परमेश्वर काम करता है, उसको काम करना पड़ता है, तब आप रियलिटी में चीज देख पाते हैं। जब आप बोलोगे कि नहीं हमें नौकरी चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, परमेश्वर ये नौकरी चाहिए, परमेश्वर वो देगा, वो दे दिया आपको। लेकिन आपको प्रतिदिन उस चीज को मनन करना है, वचन को पढ़ना है, पवित्र आत्मा से भरना है। खुदा ने आपको वहां दे दिया है, वचन कहता दे दिया, चीजें आ रही हैं। यदि आपने बीच में प्रार्थना छोड़ दी, यदि आपने संगति को छोड़ा, यदि आप नशे में गए, गलत चीजों में जाए, तो वो परमेश्वर वापस नहीं ले रहा, लेकिन उसी जगह रुक गई। आप वेट कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो। दानियल 21 दिन लगातार प्रार्थना और वचन में लगा रहा और 21 दिन बाद उसकी प्रार्थना का फल गोद में आया और शैतान उसे पकड़े था। इसी तरह बहुत से लोग छोड़ देते पवित्र आत्मा से, तो कोई मतलब ही नहीं है। यीशु को जान लिया, बस हमारा यीशु प्रभु है और 10 चीजें और भी चीजें कर रहे हैं। नहीं, पवित्र आत्मा जब आप पूरी तरह से उद्धार करके ग्रहण करते, पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर भरपूरी देता है। और वचन कहता है, और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा क्या आ गया? उसने कहा आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख, वो धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वो मैंने देखा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ जो यहाँ धरती पर और सब कुछ देखता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? क्या पवित्र आत्मा से भर रहे हो? क्या आप उसके वचन पर मनन कर रहे हो? जब आप ऐसा करेंगे, आत्मिक जगत में आपके लिए वो चीजें हो जाएगी। आप कर्जे के वचन निकाल के जब कर्जे के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर भेजेगा किसी को, अचानक से भेजेगा, आपका कर्जा खत्म होगा, आपकी दिक्कतें जाएंगी, परेशानियां जाएंगी। लेकिन आपके याकूब की तरह आप मनन करने वाले हैं? क्या उन बकरियों की तरह आपकी निगाहें परमेश्वर के वचन पर हैं? आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? आज एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन आज का दिन पेंटेकोस्ट का दिन है। अभी लास्ट की आराधना में मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको आत्मा से भरेगा। और जब आत्मा से भरकर आप अपने घर में चंगाई के वचन को पढ़ेंगे, चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, वो शैतान आपकी लाइफ पे जाएगा। क्योंकि वचन कहता है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। आइए सब जन खड़े हो जाएं और परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज के बाद जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएं तो वचन को अपनी आंखों के सामने रखेंगे। किस तरह? जिस तरह याकूब ने रखा था। जिस चीज को चाहते हो आपके घर पे जाए, जिस चीज की बरकत को चाहते हो, आपको वही वचन निकालने हैं, उसे डेली पढ़ना है, उसे मनन करना है। और मैंने आपको बताया था कि एक समय आया 7 साल बाद, वो वचन मेरी लाइफ में पूरा हुआ कि मैं तुझे यहाँ 100 गुना दूंगा और वहाँ अनंत जीवन। जो तू छोड़ देगा वो तू पा लेगा। मैंने छोड़ दिया था और मेरे हस्बैंड परमेश्वर ने उन्हें विश्वास में लाया और उन्होंने बपतिस्मा लिया और उद्धार को ग्रहण किया। वो वचन परमेश्वर ने मेरे जीवन में पूरा किया और आज वो आपकी लाइफ में भी पूरा करेगा। हालेलुया। जब आप वचन को बकरियों की तरह देखते रहेंगे, परमेश्वर की संतानों की तरह देखते रहेंगे और पवित्र आत्मा से भरेंगे, तो वो वचन आपके जीवन में फ्रूटफुल होगा। वो बकरियां गाभिन हो गई थी आत्मा में। आप भी आत्मा में आज चीजों को लेकर जाओ और कल आपकी लाइफ में आएगी।
हालेलुया। परमेश्वर आपको बरकत दे इस वचन के अनुसार। आइए सब जन प्रार्थना करें पवित्र आत्मा से भरने के लिए कि लास्ट की प्रार्थना